अक्सर हमारे जो नए अहबाब हमारे भाई बहुत ही मुअज़्ज़ज़ क़िरत की फ़ील्ड में आना चाहते हैं और महफ़िल की ज़ीनत बनना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि जो बंदे महफ़िल की ज़ीनत बनते हैं, स्टेजों की ज़ीनत बनते हैं, वो बस उन्होंने तिलावत शुरू की और स्टेजों पे वो आना शुरू हो गए। इस तरह नहीं होता, आपने प्रैक्टिस करनी होगी। बार-बार मैं कहता हूँ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने के बाद भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप को स्टेज पे आने का मौका मिले। कभी-कभी ऐसा होता है कि बंदा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद भी उस मकाम तक नहीं पहुंचता जिस मकाम तक वो पहुंचना चाहता है, या कोई आइडियल उसने रखा होता है कि मैं इसकी तरह बनना चाहता हूँ। आपने अपनी मेहनत करनी है। मेहनत के बाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको आपकी मेहनत का सिला देगा। प्रैक्टिस आपने किस तरीके से करनी है, हैदर के हवाले से मैं बताता रहता हूँ। मश्क की जो प्रैक्टिस है वो आपने कुछ इस तरीके से करनी है कि सुबह नमाज के बाद आपको जब टाइम मिले तो आपने क़रार में पढ़ना है। क़रार क्या है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसको क़रार बोलते हैं। बिल्कुल निचले दर्जे में, निचले पिच में आपने तिलावत करनी है 1 घंटा। अगर आप सही तरीके से एक अच्छे कारी बनने का सोच रहे हैं कि मैं एक अच्छा कारी बनूँगा, उसके बाद आपने ये मैं सिर्फ़ आपको प्रैक्टिस बता रहा हूँ। उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी मैं बताऊँगा। उसके बाद ज़ोहर के वक़्त आपने तकरीबन सुबह के वक़्त आपने 2 पिचेज़ में तिलावत करनी है। उसके बाद आपने ज़ोहर के बाद आप आवाज़ उठाने की कोशिश करें 5वें पिच तक, 5वें दर्जे तक आप जाएँ। 5वें दर्जे तक ज़ोहर के वक़्त 1 घंटा तकरीबन या 2 घंटे टाइम निकालना पड़ेगा आपको। अगर एक चीज़ आपने बेहतर तरीके से करनी है तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो ये चीज़ तकरीबन ज़ोहर के बाद और फिर मग़रिब या इशा के टाइम आपने बिल्कुल बुलंद आवाज़ में तिलावत करनी है। तजवीद का ख़याल रखना है, मकामात का ख़याल रखना है और पूरा ज़ोर लगाना है। इससे ये होगा कि आपकी आवाज़ खुलेगी। और प्रैक्टिस के वक्त आपने कोशिश करनी है कि अगर आप महफ़िल में एक आयत पढ़ते हैं, कोई आयत शुरू से लेके आखिर तक पढ़ते हैं, तो प्रैक्टिस के वक्त आप कोशिश करेंगे 3 से 4 आयतें पढ़ने की कोशिश करें। सूरह फ़ातिहा शुरू से शुरू करके आखिर तक लेके जाने की, वलद्दालीन तक लेके जाने की कोशिश करें। ये इससे आपके साँस पे भी फ़र्क पड़ेगा और आपकी जो साँस है वो इंशाल्लाह बेहतर होती रहेगी। ये प्रैक्टिस हो गया। इसके अलावा आपने सुनना है। शुरू में आपने ये करना है, शुरू में जब आप नए हों तो आपने ये करना है कि आपने एक कारी को, और एक कारी वो हो जो पुराना हो, असातिज़ा में से हो। अभी मौजूदा क़ुर्रा हैं उनमें से आपने ये नहीं करना कि उनमें से आपने किसी को सुनना शुरू कर देना। क्योंकि आज के जो क़ुर्रा हैं सब के सब किसी की तक़लीद कर रहे हैं। ठीक है? किसी की तक़लीद करते 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 फिर एक दिन ऐसा आ जाता है कि बंदे का अपना एक अंदाज़ बन जाता है। तक़लीद मतलब नकल। तो आज के जितने भी क़ुर्रा हैं, अगर उन इस फ़ील्ड में अगर उनके 20, 25, 30 साल हो गए हैं तो किसी की नकल करते 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 उनका एक अपना अंदाज़ बना है। और यही कुलिया है, यही तरीक़ा है। अपने तरफ से कोई अंदाज़ बना नहीं सकता। तो यही तरीक़ा है, हमने इसी तरीके पे जाना है। एक कारी को आपने पकड़ना है जो आपको पसंद हो, उसको सुनना है दिन में और हर वक्त सुनते रहना है और गौर से सुनना है। उसके इस तरह नहीं सुनना कि हवा हवा में सुनना है और ऊपर ऊपर से मोटा मोटा सुन के आप बारीकियों में आपने जाना है। ये शुरू के जो अभी अभी नए नए हमारे भाई क़ुर्रा आए हैं तो उनके लिए ये मैं टिप्स दे रहा हूँ कि आपने सुनना है और प्रैक्टिस करनी है। तो इससे ये होगा कि आप उभरेंगे, आगे आएंगे। और घर में आप पूरा साल आप घर में मेहनत करें, सिर्फ़ एक महफ़िल में साल में आप एक महफ़िल में जाएंगे तो वो एक महफ़िल आपके लिए इंशाल्लाह काफ़ी हो जाएगी। अगर आप सारा साल प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक महफ़िल में आप अपने सारा जो आपने मेहनत की है सारा साल, वो समेट के आप 5 मिनट में महफ़िल में पेश करेंगे तो इंशाल्लाह लोग हैरान हो जाएंगे। और सबसे बढ़ के आपने इखलास दिल में रखना है। ये नहीं करना कि पैसों के लिए, या ये नहीं करना कि शोहरत के लिए। इखलास दिल में रखना है कि कुरान मजीद की मैं खिदमत कर रहा हूँ। इखलास आप रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें आपको वैसी भी मिलती रहेंगी, लेकिन आपको बुनियादी जो चीज़ है वो कुरान मजीद की खिदमत है।
जज़ाकमुल्लाह खैर।